औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो कलर वाला नहीं चेंज हो रहा, चलें कोई बात नहीं, व्हाटएवर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे क्लास में देर हो गई। जी बेटा, वो लिंक ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं हो रहा था, मैं बार बार कह रही थी ऑन मैंने हो भी गया। पहले कर लिंक किया, आप वो नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा नफल पढ़ूं जब तक चाश के। सही सही। चलें जी, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं क्योंकि टाइम ऊपर हो जी गया जी काफ़ी। जी 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 नया टॉपिक हमने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीज़ सीखी थी, और माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तकरीबन तकरीबन बहुत ज़्यादा बच्चों ने असाइनमेंट भेजी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि इसम जो है वो उसकी तीन हालतें होती हैं। हर इसम की तीन हालतें होती हैं। हर इसम की तीन हालतें होती हैं। जी बुशरा सानी, आप बताओगे कौन कौन सी? जी मैम, वो ना इसम जो है वो तनवीन पे खत्म होता है। नहीं, एक जो ये सवाल है। किया बस उसका जवाब देना है। मैंने अच्छा कहा है कि हर इसम की तीन हालतें होती हैं। वो तीन अच्छा हालतें अच्छा, क्या हालत होती है, हैं? जी जी जी। वो हाँ जी, और रफा वाली। जी, फिर बोलो तीन। रफा। हाँ हम्म। जी, तीन हालतें होती हैं। एक है रफा वाली, अ, जी। मरफूई हालत, और दूसरी है वो जेर वाली, इसको कहते हैं, और जबर वाली, उसकी मनसबी हालत, और तीसरी है जरी हालत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। शाहिदा, आप बताओ दोबारा से तीन हालतों के क्या नाम है? शाहिदा नुसरत। जी जावेरिया खान, आप बताओगे इसम की हाँ जी, कितनी मैं हालतें होती हैं? बता रही मैम, मैं बता रही। जी जी बताएं। हाँ, वो पहला, सबसे पहला रफ़ई हालत, फिर में ये नसबी हालत, और सबसे आखिर में जरी हालत। बिल्कुल, तो जवाब असल में क्या हुआ? सवाल जो मेरा था कि कितनी हालतें होती हैं, तो तीन हालतें होती तीन हैं। हालतें होती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जी अफीफा तलत, आप बताओगे कि हालत कहते किसको हैं और वो हालत कहाँ पाई जाती है? किसी कलमा के आखिरी हर्फ पर जो हरकत है उसको उस इसम की हालत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी यानी हर्फ पर कि पाई कोई भी जाती है। इसम जब हम देखेंगे तो इसम का जब हम नाम लिख लेंगे तो उसका लास्ट लेटर के ऊपर जो हरकत होगी, जबर वाली, जेर वाली या पेश वाली, उस हरकत, आखिरी हरकत को उसकी हालत कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और जी हसीबा, आप बताओगे कि रफा किस हरकत का नाम है, नसब किस हरकत का नाम है और जर किस हरकत का नाम है? जी। रफ़ई हालत, वो हालत जो पेश पर खत्म हो उसको रफ़ा कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, और जबरदस्त वो जवाब हो हालत गया। जो जबर पर खत्म हो उसको नसब कहते हैं, मतलब नस्बी हालत। बिल्कुल और ठीक हो जड़ी गया। हालत में है वो हालत जो जेर पर खत्म हो उसको जड़ी हालत। बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आप लोगों ने कि जो लफ्ज पेश पे ख़त्म हो वो रफ़ा कहलाता है। पेश को रफ़ा कहते हैं। यानी कि हमारा वर्ड है मुस्लिमुन।
मुस्लिमुन। अब इसका क्योंकि एंड पे पेश है तो हम कहेंगे ये रफा की हालत है, मुस्लिमन और मुस्लिमुन मिन। ये हमारी 3 हालतें हो गई। परफेक्ट जवाब आपका। और हमने कहा था कि क्योंकि इसम तनवीन पे भी एंड होता है और इसम जो है वो दो हमने इसम की खास निशानियां सीखी। जी शाजिया अरशद आप बताएंगे कि इसम की जो वैसे तो हमने बहुत सारी निशानियां सीखी, लेकिन जो मेन 2 निशानियां हैं वो क्या हैं? एक तो इसमें उससे पहले अल होगा जी ठीक है। और तनवीन और अल शुरू में होगा और तनवीन आखिर में होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, सही जवाब दे दिया। जी अफशान इसरार आप बताएं कि क्या अल और तनवीन एक साथ आ सकते हैं? नो मैम, दोनों नहीं आ सकते, हराम एक दूसरे के लिए। अल अगर अगर आएगा तो तनवीन की जगह सिर्फ एक पेश आएगी। बिल्कुल, तो यही 3 लफ्ज कैसे लिखे जाएंगे? ये मुस्लिमुन की जगह आएगा अल मुस्लिमू। हम्म और दूसरा लफ्ज कौन सा नजर नहीं आ रहा है। एक ही लफ्ज को बेटा 3 शक्लें लेनी है ना आपने। अच्छा, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। बिल्कुल ठीक है। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। यानी कि हमने ये सीखा था कि तनवीन के साथ अल के साथ तनवीन हराम है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों की सख्त दुश्मनी है। तो जैसे ही अल किसी भी इसम में दाखिल होगा तो साथ ही उसकी तनवीन की एक हरकत जो है वो वहां से भाग जाएगी। अल के साथ तनवीन हराम है, एक साथ दोनों नहीं आते। ठीक है। और 2 जबर के साथ लाजमी एक अलिफ आता है, जैसे ही अल की वजह से एक हरकत जाती है, जबर अपने अलिफ को भी साथ ले जाता है। ठीक हो गया जी। ये हमारे मेन पॉइंट्स थे जो हमने सीखे थे। ठीक हो गया। अब हमने एक जो नई बात सीखी थी वो क्या सीखी थी कि हमने 5 हरूफ सीखे थे। हमने ये कहा था कि हर इसम पेश के ऊपर एंड करता है, यानी कि हर इसम की रफई हालत होती है। आप लोग जब कोई जवाब देते हो ना तो प्लीज अपना माइक साथ ही बंद कर लिया करें। हर कुरान का हर इसम रफई हालत में होता है, किसी वजह से उसकी हालत तब्दील होती है। यानी कि जब नॉर्मल होगा तो वो हमेशा
पेश के ऊपर होगा, मसलन अल हम दू, अल हम दू, और इसी तरह क्या आएगा, काफिरुन और मुस्लिमुन, बंद करेंगे। अल मुस्लिमा तू, यानी कि जब भी आएगा वो रफा की हालत में होगा। कोई वजह होगी जिसकी वजह से उसकी हालत जो है वो तब्दील होगी। अब एक वजह हमने पिछली क्लास में सीखी है, 5 हरूफ हैं, अकेला अकेला वो लेटर है। हमने अभी तक इसम और फेल की बात की, पिछली क्लास में हमने हरूफ की बात की थी। 5 हरूफ हैं, 5 हरूफ हैं, वो जब भी, बल्कि हम लिखेंगे 11 हरूफ, 11 11 हरूफ हैं, वो जब वो जब भी कुरान में आएंगे उनके फौरन बाद जो भी इस्म होगा वो रफा के बजाय जरी हालत में लिखा जाएगा, जरी हालत में बदल जाएगा, यानी कि उसकी हालत तब्दील हो जाएगी। हमने उसकी कुछ 11 में से 5 हरूफ एक नाम की शक्ल में याद किया था, जो कि उस नाम को जब हम बोलेंगे तो हमें वो पांचों जो हरूफ हैं उनकी समझ आ जाएगी। सबिया मुश्ताक, आपको याद है वो कौन से हैं? जी बाजी, जरा से दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज कर दें। 11 हरूफ हैं। हरफ किसे कहते हैं? वो छोटे छोटे से लेटर्स ठीक है, जो कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ ना आ गई। नाम होते हैं ना काम होते हैं, बल्कि उनको मिलाने का काम करते हैं। हमने कहा था जी अकेले बिल्कुल। उनकी खास हैसियत नहीं होती, मगर जुमला उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो पाता। तो उनमें से 11 हरूफ हैं। मैंने कहा हर इस्म कुरान का रफा की हालत में, यानी कि पेश के ऊपर एंड करता है। जी बिल्कुल। लेकिन 11 ऐसे हरूफ हमने सीखे नहीं हैं कि जैसे ही वो आते हैं इस्म से पहले उसकी रफा की हालत को बदल के जर की हालत में ले जाता है। यानी कि अगर कुरान में अल हमदू है तो उससे पहले जैसे ही उन 11 हरूफ में से कोई आएगा, अब वो अल हमदी बन जाएगा। अल किताबू जी है, बिल्कुल। उस लेटर के बाद अल किताबी बन जाएगा। ठीक है, जी बिल्कुल। तो वो कौन से 11 में से मैंने 5 अकेले अकेले लेटर हैं जो कि हरूफ जी की शक्ल में आते हैं। कोई एक मैंने नाम बताया था कि जी, उसके बेतवक्कल, बी बी तवक्कुल, तवक्कल। बी जी जी तवक्कुल। और आप देखो हरकत भी वही रहेगी जो इसमें है ना, बी, बेजर बी, त, जी, और ते का। जबर त, वाव जी जबर व, काफ जबर क, लाम जेर ली। जी अब जी, लफ्ज है तवक्कुल। तवक्कुल, ठीक है, त जी व कल।
तवक्कल। अब मैं उसके से पहले उस इसम से पहले बेजेर बी एक हरफे जार है वो लग गया, तो आपने जी देखा कि वो एंड उस किस पे चली गई, लामजेर ली के ऊपर। बी ने क्या किया, तवक्कलू को बदल के क्या कर दिया, बी के लगते ही वो तवक्कली बन गया। तवक्कली। तो यही वो 5 हरूफ हैं, बेजेर बी, त, व, क और लाम जेर ली। ठीक है, ये मैंने सारे आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको कहा था जो बेजेर बी है उसके 11 मतलब होते हैं, 14 इनफैक्ट, जिनमें से हमने कुछ देख लिए थे, मसलन साथ, से, पर, का, की, को। ठीक है, ये वो कॉमन हैं जो कि ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं और वो हम जुमले के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये बेजेर 20 की हमने कुछ एग्जाम्पल भी कुरान में देख ली थी कि जब भी आएगा इसके बाद जो इसम होगा वो मुस्लिमुन नहीं होगा बल्कि मुस्लिमिन होगा। काफिरुन नहीं होगा, उसके बाद काफिरिन होगा। अल मुस्ली मु बदल के क्या हो जाएगा, अल मुस्ले मी। ठीक है, तो ये बेजेर बी के फौरन बाद जो इसम होगा वो हमेशा जेर वाला होगा, जर वाला होगा। इसी तरह काफ जबर क भी मैं आपको पढ़ा चुकी। ठीक है, मैंने कहा था अगर ये मादे से पहले होता है तो इसका क्या मतलब होता है सादिया आमिर, मादे के बाद भी आता है, मादे से पहले भी आता है। जी निगत फातिमा। जी अफीफा तलत। जी मादे से पहले आए तो इसका मतलब है कि मानिंद, मिसाल, और मा मादे के बाद आए तो उसका माने ये तमीर होती है, जैसा कि, जैसे की तरह, बिल्कुल ठीक है, और की तरह। तरह। और अगर काफ मादे के बाद मादे आए के तो वो बाद क्या आए बन तो के आता है, ये जमीर होती है, जमीर बन के आता है, प्रोनाउन बन के आता है और प्रोनाउन। तुम के मायने में आता है, यू या तुम। लेकिन यहाँ पे ये जो मैं बता रही हूँ वो कौन सा वाला काफ है, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला, पहला पहला वाला। वाला। जो काफ मादे के बाद है वो नहीं असर करता। ठीक है, वो प्रोनाउन है, जी जमीर है, वो असर नहीं करता। प्रोनाउन नाम से पता चल रहा है, नाउन कहते हैं नाम को, यानी कि वो इस्म है। ठीक है, जो मादे के बाद आ रहा है वो हरफ नहीं है बल्कि वो इस्म है। जो नाम की जगह इस्तेमाल हो उसको जमीर या प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो भी नाउन ही होते हैं, यानी कि प्रोनाउन को भी हम इस्म कहते हैं। जबकि अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, 11 हरूफ का। तो मादे से पहले वाला काफ हरफ है और मादे के बाद वाला काफ जो है वो इस्म है। तो हम अभी हरूफ की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो है लामजे ली। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, लामजे ली का मतलब क्या बताया था आयशा हसन, लामजे ली का क्या मतलब है, जब ये इसम से पहले आता है क्या मीनिंग के साथ आता है। फौजिया। जी भाईजान, लिए के लिए। लिए के मायने। के के लिए, लिए। बिल्कुल के के लिए। लिए। ठीक है, आखिरी जो हमारे 2 रह गए हैं वो कौन से हैं, जो मैंने बिल्कुल जल्दी जल्दी में एंड में पढ़ाए थे आपको, वो हैं लाम जेली, लाम जेली इसम के साथ आता है हमेशा। इसम के साथ जब लामजे ली आएगा तो उसका मतलब है के लिए। ठीक है, और जो आखिरी 2 रह गए हैं वो हैं वाओ और ते जबर त।
आज हम इसकी मिसालें देखेंगे कुरान के ऊपर। वाओ जबर व और ते जबर त, ये दोनों कसमियां कहलाती हैं। ठीक है, कसम खाने के लिए आते हैं। ठीक है, तल्लाह का क्या मतलब है? अब त के बाद वैसे लफ्ज होगा अल्लाहू। ठीक है, जब अल्लाह वैसे लिखा होगा तो होगा अल्लाहू, लेकिन जैसे ते आ गया कसम वाला तो वही अल्लाह अब लिखा जाएगा तल्ला ही। ठीक है, अल्लाह की कसम। और इसी तरह वल्लाही, सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को पता होगा, ये उन लोगों का तकिया कलाम होता है, यानी कि मुसलसल ये बात ही शुरू करते हैं वल्लाह, कि अल्लाह की कसम ऐसे हुआ, अल्लाह की कसम ऐसे हुआ। तो हम भी बचपन में छोटी छोटी बात पे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम किया करते थे। यानी कि कोई बात है, अगर हमने प्रूफ करनी है कि मैं सच बात कर रही हूं, मैं गलत बात नहीं कर रही, तो हम हमेशा कसम खाया करते थे, अल्लाह की कसम मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो त और व दोनों जो है कसम के लिए आते हैं। एक वाव की भी बहुत सारी इकसाम है। एक वाव आता है और के लिए, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ना एंड, AND एंड, और। अब वो वाला वाव जो है वो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि एक वाव आता है जिसका तर्जमा आपको कुरान में मिलेगा, अब ये सारे जो 7 कितने हरफ हैं, बी त व क ली, 5 हरूफ हैं। ठीक है, ये पांचों हरूफ जो हैं ये हमारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। पांच हरूफ, ये 5 हरूफ हरूफे जारा कहलाते हैं। हरूफे जारा यानी कि जर देने वाले। ठीक है, क्या मतलब है? जर देने वाले हरूफ, यानी कि ये जब भी आते हैं इसम को जर देते हैं। इसम से पहले आकर इसम को रफा से या रफ़ई से जरी हालत में बदल देते हैं, उनकी यानी कि हालत तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो हरूफे जारा यानी कि जारा, जर देने वाले। ठीक है, मैंने कहा था ना कि अगर एक लेटर रूट वर्ड के पहले लेटर के बाद अलिफ आ जाए तो वो भी वाला, वाले, वाली के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलिफ आ गया जा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी कि क्या मतलब हो गया? जर देने वाला, वाला आ गया ना, यानी कि जर देने वाले हरूफ। तो ये पांचों जो हैं ये जर देते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है। आज हमने इसकी मिसालें देख लेनी है। जो तल्ला है ना, ये सिर्फ कुरान में 1-2 दफा इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत कॉमन कुरान के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, आज हम वाव कस्मिया की बात करेंगे, उसकी मिसालें देखेंगे कि वाव कस्मिया जो है वो कुरान मजीद में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ और
कसम के लिए आता है। हम 30वें पारे में 30th पारे में अगर हम देखें तो बहुत सारी आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है, मसलन 30th पारे के एंड की तरफ अगर हम जाते हैं, सूरतुल असर अगर आप खोलना चाहें तो खोल लें। सूरतुल असर 30th पारा खोल लें, उसमें हम लाइन से चलते हैं। सूरतुल असर जो है उसमें आप देखोगे जी, किससे शुरू हो रहा है? पहला वर्ड इसका क्या है? वाव है। वाव। यानी कि वो जो इस्म अगर ये नॉर्मल लिखा होता तो लिखा होता अल असरू। ठीक है, हमने क्या कहा? कुरान का हर इस्म पेश की हालत पे खत्म होता है, यानी कि रफा की हालत में होता है। जैसे उससे पहले वाव कस्मिया लगा, अब वो क्या लिखा जा रहा है? वल वल असरी। किस पे एंड हो रहा है? ये जर पे। जर पे एंड हो रहा है। जैसे ये वाव दाखिल हुआ, ये फौरन बन गया अल असरी, रेजेर री। ठीक है, अब एक वाव मैंने कहा था और के लिए भी आता है, एंड के लिए भी आता है। जिसे हमने कहा था ना, जमीन ओ आसमान, सुबह ओ शाम, सयाह ओ सफेद, और वाओ, यानी कि ये वाओ किसके लिए आता है? और के लिए। ये वाला वाओ कस्मिया नहीं है। आप देखोगे इसके बाद कोई इस्म में तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है कि वो वाला जो वाओ होता है वो दो नाम को जोड़ने के लिए आता है, दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। जो और वाला वाव है, और वाला वाव मैम 952 हो गए नहीं? जी 952 हो गए। थैंक यू बेटा। बिल्कुल, और वाला जो वाव है ये लफ्ज, ये कोई तब्दीली नहीं लाता। ठीक है, यानी कि ये जब आएगा तो ये लफ्जों में कोई तब्दीली लेके नहीं आएगा। जैसे लफ्ज लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा। यानी कि पेश वाला है तो पेश वाला रहेगा, जबर वाला है तो जबर वाला रहेगा, जेर वाला है तो जेर वाला रहेगा। यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जी मैम, असर सूरह असर की तीसरी आयत में है ये। जी ठीक है, सूरत असर की आपने कहा तीसरी के अंदर है। व तवासौ, इसकी बात कर रहे हो? नहीं, आमनु व अमिलु स्वालिहात। बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो वैसे अभी फेल अल्फाज हैं। आमिनु भी फेल है, आमनु और आमेलू ये दोनों जी भी फेल अल्फाज हैं। ठीक है, हम अभी इसम की बात कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि ये दो चीजों को मिलाने के लिए आता है। यहाँ दो फेल को मिला रहा है, या मैंने कहा था हरूफ दो इसमों को मिलाता है, या दो फेल को मिलाता है, या फेल और इसम को मिलाता है, या दो जुमलों को मिलाता है। तो वो दरमियान में, पहचान किया है कि वो दरमियान में आता है। ठीक है, अब उसने जब दो चीजों को मिलाना है तो वो क्या पहला वर्ड हो सकता है? वाओ जो और का मीनिंग रखता है, या तो दो अल्फाज को मिलाता है, या दो जुमलों को मिलाता है।
इसलिए वो जुमले के दरमियान में आता है, या तो एक जुमले के बीच में आएगा या दो जुमलों के बीच में आएगा। जबकि ये वाला जो कसम वाला है, ये आप देखोगे हर सूरत का पहला वर्ड है। अल्लाह ताला ने पहले कसम खाई है, उसके बाद सूरत का आगाज हुआ है। तो क्या और से जुमला शुरू हो सकता है? कोई भी जुमला जो और वाला जी जी है, क्या उससे वो शुरू हो सकता है? नहीं नहीं भाईजान। नहीं हो सकता ना। उसने तो दो लफ्जों को मिलाना है, जमीन हो आसमान, सुबह हो शाम, या दो जुमलों को मिलाना है। मैं आज बाजार गई और वहां मैंने ढेर सारा सामान खरीदा। तो अब दो जुमलों को मिलाया तो भी दो जुमलों के बीच में आएगा, दो लफ्जों को मिलाया तो भी दो लफ्जों के दरमियान में आएगा। जबकि ये वाला जो वाव है, इससे सूरा का आगाज हो रहा है, शुरू में आया हुआ है। ठीक है, दरमियान में जुमले या जुमलों के आता है। जबकि वाव कस्मिया सूरत का पहला लफ्ज होता है। ये पहली बात है कि ये पहला वर्ड है, और दूसरी निशानी क्या है कि वो उसके बाद जो इसम होता है वो जार वाला होता है, जबकि ऊपर वाले वाव में कोई तब्दीली नहीं आती, जो लफ्ज जैसे था वैसे ही रहता है। ठीक है, यहां पे क्या है, वाव कस्मिया के बाद वाला इस्म हमेशा जर की हालत में होगा। ये उसकी दूसरी पहचान है। ठीक है, इसकी बस हम कुछ मिसालें देख के, हमारा टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। वल असर में आपने देखा, और किस किस को सूरतों के नाम याद हैं? वत्तीन, जी, वल्लैल, वश्शम्स, वलफज्र, वल्लैल बिल्कुल। वत्तारिक, والسم ما والشمس ما दोनों आ रहे हैं والشمس والضحاها जी, वस्सुहा, वलादियात वलबुरूज, वल असरी वन्नाज़िआत, हमने कर लिया, والنهار और उसके बाद वज़ैतूनी, والفجر والليال बिल्कुल, والفجر वज़ैतूनी। आप देखोगे उसके बाद जो जैतून है वो जेर वाला होगा। والسماء वस्समाई, والطارق जी मैम वलादियाती वस्समाई, والليل ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। والفجر वन्नाज़िआती। वल फजरी, फिर पूरा बोलो ना ताकि पता चले। वल والفجر फजरी, वलादियाती वल आदियाती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वत्तारिक, वत्तारिकी, वल लैली, वत्तारिकी, वलबुरूजी, वशमसी। मेरा एक क्वेश्चन है जी, वस्समाई, जी। सूरह दुहा है ना, उसमें है वद्दुहा, तो वहां पर तो जड़ नहीं आया।
जी वो भी हमने टॉपिक नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको ढेर सारी मिसालें मिल गई हैं। अब ये क्योंकि आपने देखा ये सब सूरत का आगाज इनसे हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आगाज इससे हो रहा है तो दैट मीन के ये जो है कसम वाली है, यानी कि अगर दरमियान में आ रहा है तो कसम नहीं होगी, लेकिन अगर वो दरमियान में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कसम खाई जा रही है। असर की कसम, जैतून की कसम, तीन की, इंजीर की कसम, आसमान की कसम, फजर की कसम। आदियात किसको कहते हैं? वल आदियात, घोड़ों की, तेज दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, रात की कसम, दिन की कसम। तारीख किसे सूरज की, कहते हैं? तारीख का क्या मतलब है? अंधेरी रात, अंधेरा, अंधेरी रात, अंधेरी रात की कसम। सूरज की कसम। बरूज किसे कहते हैं? सितारे। बिल्कुल, बुर्ज। बुर्ज का आपको पता ना, बुर्ज इसमें रूट वर्ड देखो तो है हाँ बुर्ज। जरूर, हाँ बुर्ज किसे कहते हैं? हम उर्दू में भी बुर्ज का वर्ड यूज करते हैं ना। भरूच से मैंने बुर्ज है ना, समा सितारों है। का झमघटा, हाँ सितारों जो के बुलंदी झमघटे पर हो, से। बुलंद। बिल्कुल, बुलंदी से पे हो, सितारे बुलंदी पे होते हैं ना। तो ये बुर्ज हमारा जो घर है ना 400 साल पुराना है। जो हमारा गांव का घर है वो 400 इयर्स पुराना किला है एक, ठीक है। और उसका नाम है समन बुर्ज, यानी कि वो शुरू से उसका नाम है समन। समन का पता नहीं क्या मतलब है, बुर्ज, यानी कि उसके किले के बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स, वो मीनार होते थे, 7 मीनार, जिसकी वजह से उसका नाम है समन बुर्ज। बच्चा तो समन बुर्ज में पहले तो 8 सितारे कहा जाएगा, समन सितारे का नाम नहीं, 8 का नाम को नहीं कहते। अभी मेरे तो जहन में नहीं है इस वक्त। बहरहाल, तो ये कहने से मुराद है कि वहां पे हम तो बचपन से बुर्ज का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी मिसालें हो गई हैं इंशाल्लाह ताला। अब करना क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ आयात भेजूंगी। असाइनमेंट क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ आयात भेजूंगी, उसके अंदर आपने ये वाले जो अल्फाज हैं ना तलाश करने हैं, जो ये 5 हरूफ मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है। 5 हरूफ जो हमने आज पढ़े हैं, 5 हरूफ, हरूफे जारा, ठीक है। ये 5 हरूफे जारा हैं। ये बेजेर बी, त, व, क और ली। इन 5 हरूफ को आपने उन आयात में तलाश करना है, और ये हमेशा इसके फौरन बाद एक इसम होगा, क्योंकि इसम को असर करते हैं ना ये। इनके फौरन बाद एक इस्म होगा जो मजरूर हालत में होगा, यानी कि जर वाली हालत में होगा। आपने करना क्या है कि उनको तलाश करना है उन आयात के अंदर से, और उनको आपने जो आपकी कॉपी है असाइनमेंट वाली, उनमें एज अ पेयर लिखना होगा। मसलन अगर वल असरी है तो आप पूरा वल असरी लिखोगे। अगर क के साथ कोई वर्ड आया हुआ है तो वो पूरा एज अ पेयर लिखोगे, ठीक है। हमने कहा कुरान के अंदर 3 तरह के अल्फाज हैं, इसम, फेल और हरफ। क्या मैंने सिखाया आपको? कुरान में 3 तरह के अल्फाज हैं, इस फेल और हर। इस्म और फेल और हर्फ। अल्फाज कितने हैं कुरान में? अल्फाज की टाइप्स 3 तरह के हैं, इसम, फेल और हर्फ। जी, पूरे कुरान में चौथा आपको कोई किस्म नहीं मिलेगी। 3 तरह के अल्फाज, ठीक है। और जुमले कितने किस्म के मैंने बताए थे?
जुमलों की इकसाम कितनी दो है? तरह के दो दो तरह के बिल्कुल, जुमले की दो इकसाम, जुमला जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इस्मिया और जुमला फेलिया। फेलिया। ये इसका क्या डिफरेंस बताया था? इस्मिया कौन सा होता है, फेलिया कौन सा? जो जुमला जो जुमला इस्म से शुरू हो शुरू है उसको इस्मिया इस्मिया कहते है, और जो हैं, फेल और से जो शुरू हो फेल से शुरू फेलिया है है। उसको बिल्कुल फेलिया कहते हैं। जबरदस्त बात हो गई। वो जुमला जिसका पहला लफ्ज इस्म है वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। उस जुमले को बनाने का तरीका और है, और वो जुमला जो जिसका पहला वर्ड फेल है वो जुमला फेलिया कहलाएगा, और उसको बनाने का तरीका और है, यानी कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमने आज बात की, ये अब मुकम्मल जुमला है, यानी कि ये जो जुमले हैं फेलिया और इस्मिया, ये मुकम्मल जुमले हैं। ठीक है, मुकम्मल जुमले, कंप्लीट सेंटेंसेस, इसको आगे ब्रैकेट में लिखो, कंप्लीट सेंटेंसेस। और 5 जो हैं वो नामुकम्मल जुमले हैं, नामुकम्मल जुमले। ठीक है, 5 इकसाम है नामुकम्मल जुमलों की। उसमें से पहली किस्म जो है वो ये है। ठीक है, क्या है? इसका नाम हमने रखा हुआ है मुरक्कब, मुरक्कब जारी। यानी कि मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड अगर जिसने साइंस पढ़ी है, हम केमिस्ट्री में कंपाउंड्स पढ़ते थे। कंपाउंड का क्या मतलब है, किसको आता है? बहुत सारी चीजों को मिलाना, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाने को कंपाउंड कहते हैं। बिल्कुल, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दें तो वो कंपाउंड कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम 2 चीजें मिला रहे हैं, एक हरफे जारा और उसके बाद वो इसम जिसको जर मिलेगी, तो इस पेयर को कहते हैं मुरक्कब जारी। यानी कि इसमें पहले होगा हरफे जर, हरफे जर यानी कि वो हरफ जो जर देगा, और उसके बाद जो इसम होगा वो होगा जर वाला इसम। इस पेयर को कहते हैं मुरक्कब जारी, यानी कि 2 चीजों का मुरक्कब, एक हरफ का, जर वाले हरफ का, और उसके बाद जर वाले इसम का। इन दोनों के जोड़े को, इन दोनों के पेयर को हम मुरक्कब जारी, ये पहली किस्म हो गई नामुकम्मल जुमलों में से एक जुमला। यानी कि इसमें हमेशा हरफे जर और उसके साथ एक इसम होगा जो कि जेर वाला इसम होगा, जर वाला इसम होगा। इस पेयर को हम मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब कंपाउंड की उर्दू में कंपाउंड को मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मजमुआ मुरक्कब किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मजमू। 2 या 2 से ज्यादा, हम यहाँ पे अल्फाज कह देते हैं, अल्फाज का मजमुआ, लेकिन वो होगा नामुकम्मल जुमला, मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं कहती हूँ मेज बी इसम के साथ, अब क्या ये मुकम्मल जुमला है? अम्मी के लिए, ये मुकम्मल जुमला है? अब्बू की मानिद, अल्लाह की कसम, अब ये मुकम्मल जुमले तो नहीं है ना, नामुकम्मल जुमले हैं ना। तो हमने 5 नामुकम्मल जुमले सीखने हैं, जिनमें से पहला आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीख लिया, लेकिन ये 11 लेटर्स हैं, हरूफ हैं, जिनमें से आज हमने 5 किए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह कल हम इससे अगले वाले करेंगे जो 6 रह गए हैं। ये एक एक हरफ वाला है, वो जो बाकी हैं वो एक हरफ से ज्यादा लेटर से मिल के वो एक हरफ बनता है। इंशाल्लाह वो कल करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई है तो हम इसको यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं। कोई सवाल किसी का है? मैम अब कौन सी क्लास स्टार्ट होगी? जी बेटा, आज तो और कोई क्लास नहीं है।